प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक शीर्षक का, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया है इस पाठ का, तो इसके जो गद्यांश हैं उनके वो गद्यांश में आए हुए उत्तर और रेखांकित अंशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क को, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। अब यहाँ से रेखांकित भाग शुरू होता है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। रेखांकित से समाप्त हो, तो फिर आगे देखते हैं। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता का अर्थ यहाँ पर पुत्री होता है। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। इस प्रकार से यह गद्यांश ही समाप्त होता है। तो इस गद्यांश के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है पिछली कक्षा में बताया जा चुका है, फिर भी चलिए हम इसका उत्तर आपको बताते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये संदर्भ हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित हमने बताया था, रेखांकित अंश कहाँ शुरू होता है कि ममता विधवा थी। विधवा अर्थात जिसका पति मर गया हो। उसका यौवन सोण के समान उमड़ रहा था। सोण यहाँ पर नदी को कहा गया है। तो यौवन यानी जवानी। तब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं कि ममता विधवा थी, अर्थात ममता नाम की जो नायिका है इस कहानी की, उसके पति की मृत्यु हो गई है। उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। अर्थात जिस प्रकार से नदी की धारा होती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन की जो एक अवस्था है जवानी, उस अवस्था से ममता गुजर रही है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, यानी मन में पीड़ा, मस्तक में आंधी, यानी कि विभिन्न प्रकार के विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं। आँखों में पानी की बरसात लिए वह अपने जीवन के बारे में सोचते हुए रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी है। उसके मन में पीड़ा है, वेदना है और आँखों से पानी रूपी अश्रु निरंतर बह रहे हैं। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुखी तो थी, उसको संसार के सभी सुख प्राप्त थे, किंतु यह सुख जो कंटक तथा कांटों के समान प्रतीत हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि यह जो मुझे सुख प्राप्त है, सांसारिक सुख मुझे जिनका मैं भोग कर रही हूँ, वह सुख प्राप्त होने के बावजूद भी कहीं न कहीं उसे दुख का एहसास था। अर्थात यह सुख उसके पति की अनुपस्थिति में, उसके पति के न होने के कारण दुख दे रहा था। इस प्रकार से यह व्याख्या समाप्त होती है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी है। यह इसका उत्तर हुआ। और इस प्रकार से यह गद्यांश यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आइए अगले गद्यांश को हम लोग देखते हैं। ख को, ख में लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस।
रेखांकित पंक्ति है। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। अंतिम पंक्ति, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही। रेखांकित पंक्ति है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। यह अगला गद्यांश था। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसे कि पिछले भी गद्यांश हमने बताया, उसी प्रकार से यह गद्यांश, इसका संदर्भ भी लिखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। तो दूसरा देखते हैं, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहले जो रेखांकित पंक्ति है, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यह पंक्ति है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। ममता कहती है, हे ईश्वर, तब के लिए, यानी कि जो समय आने वाला है, यानी भविष्य के लिए, भविष्य विपद के लिए, यानी भविष्य में जो कष्ट आने वाले हैं उसके लिए इतना आयोजन, अर्थात इतनी चिंता, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी परमपिता, यानी जो ईश्वर है, परमात्मा को और परमपिता यहाँ कहा गया कि परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि भविष्य हमारा कैसा होगा, हमारा भविष्य सुखमय होगा कि नहीं होगा, यह ईश्वर के हाथ में है कि हमारा आने वाला समय सुखमय होगा कि दुखमय होगा। यह विधि के हाथ में है और उस विधि की इच्छा के अनुरूप विरुद्ध जा कर के आप ऐसा संग्रह कर रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि निश्चित तौर से इस हमारे जीवन में कोई न कोई संकट आने वाला है और संकटों का निवारण, संकटों से निजात दिलाना और सुखमय जीवन व्यतीत करना, यह संसार के प्राणियों के बस में नहीं है, यह ईश्वर के हाथ में है। तो उसकी इच्छा के विरुद्ध ऐसा कार्य कर रहे हैं पिताजी, वह उनको धिक्कारती है। फिर अगली पंक्ति है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। फिर अपने पिता चूड़ामणि से कहती है कि इसको वापस कर दीजिए, फेर दीजिए, वापस कर दीजिए, मैं कांप रही हूँ, अर्थात मुझे डर लग रहा है। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। चमक यानी सोना जो चूड़ामणि लेकर आता है, अपने राज्य के साथ वह राज्य के साथ वह द्रोह करता है, राजद्रोह करता है। इसके बदले में वह उनसे रिश्वत लेता है, रिश्वत के रूप में सोना जो मिला है। तो उसको देख करके ममता अपने पिता को धिक्कारती है और समझाती है कि हे पिताजी, यह जो स्वर्ण लेकर आए हैं आप इसे वापस कर दीजिए, इसको देख करके मैं डर रही हूँ और इसकी जो चमक है मेरी आँखों को अंधा बना रही है। तो यह व्याख्या यहीं समाप्त होती है। जो अंतिम प्रश्न है उसको देखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, अथवा अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता के इच्छा के विरुद्ध लगा। दोनों का उत्तर एक ही होगा कि उपर्युक्त गद्यांश में सुख और दुख जो ईश्वर के हाथ में है उसके विरुद्ध जाकर के भविष्य की चिंता करते हुए धन संग्रह करना, यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। या जो अथवा है, इसका उत्तर अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो इसका उत्तर देखेंगे कि ममता के पिता के द्वारा जो धन संग्रह या रिश्वत के रूप में जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई या उनको स्वीकार करना, यह ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। यह आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी व्याख्या और सारे उत्तर समझ में आए होंगे। जहाँ पर नहीं समझ में आया है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी समस्या का समाधान होगा, आपका जीवन
मंगलमय हो।